तो एंजाइम एक्शन का मेरा बेटा आपने मैकेनिज्म डिस्कस करना है। सबसे पहले बताना है कि एंजाइम एक्शन होता कैसे है, और उसके बाद लॉक एंड की मॉडल और फिर रिड्यूस फिट मॉडल, ये तीनों चीज़ें डिस्कस की हैं। तो फिर इसमें आपके 4 नंबर पूरे होंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लॉक एंड की मॉडल और रिड्यूस फिट मॉडल की आपने डायग्राम अगर बनाई हुई है फिर आपके 4 नंबर कंप्लीट होंगे। डायग्राम अगर नहीं बनाई, क्योंकि बहुत से बच्चे सिर्फ डिटेल लिख देते हैं, डायग्राम नहीं बनाते, फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं, 4 में से 3 या 2 नंबर मिलते हैं। तो ये ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 की जारी हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है कि खुराक की एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री के नाम के किस हिस्से में होती है, इलियम के साथ बयान करें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में, उसमें आपने उसको सेकंड हाफ उसका बयान करना है जहाँ से इलियम का डिस्कस हो रहा है, क्योंकि इलियम के अंदर खुराक की एब्जॉर्प्शन होती है। और प्लस इसकी डायग्राम विली की जो डायग्राम इसमें है वो आपने बनानी है लाजमी। तो फिर इसमें आपके 5 नंबर कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना मुकम्मल डिटेल इस क्वेश्चन की आपने लिखी हो, प्लस डायग्राम बनाई हो, फिर इसमें आपके 4 नंबर पूरे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है न्यूक्लियस पर नोट लिखिए। तो न्यूक्लियस की मुकम्मल डिटेल प्लस डायग्राम अगर ड्रा की है फिर इसमें 5 नंबर कंप्लीट होंगे। डायग्राम अगर नहीं बनाई तो 5 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। डार्क रिएक्शन की समरी लिखिए। तो डार्क रिएक्शन की समरी आपने लिखनी है, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों बताने हैं। प्लस इंट्रोडक्शन में बताना है कि डिस्कवर किसने किया, मेल्विन केल्विन और इसके कोलीग्स ने। और डार्क रिएक्शन को हम जो है केल्विन साइकिल भी कहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मेल्विन केल्विन। और इसके अलावा इसकी डायग्राम अगर आपने बनाई है तब इसमें 4 नंबर पूरे होंगे। तो यहाँ पे मेरा बेटा हमारा जो टेस्ट था 9th क्लास बायोलॉजी का ग्रैंड बुक का, उसकी डिस्कशन कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट डिस्कशन के लिए और नेक्स्ट पेपर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का जो फुल बुक टेस्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपको पेपर किस पैटर्न के मुताबिक करना चाहिए था और किस तरह पेपर से डील करना चाहिए था। क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी साइंस का जो स्टूडेंट है वो 60 और 60 मार्क्स जो है वो ईज़िली ऑब्टेन कर सकता है। बट इसके लिए एक शर्त है कि उसका जो पेपर है वो बोर्ड के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड्स क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्लास में हम इसे डिस्कस करते रहते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इसे डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट किया गया 9th क्लास का बायोलॉजी का फुल बुक का ग्रैंड बुक टेस्ट जो जिसे हम कहते हैं। तो मेरे बेटा सबसे पहले मेरे पास है जी MCQs। तो MCQs को हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए MCQs हम डिस्कस करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले पहला जो MCQ है वो ये है कि एवरी एनिमल टेक्स फूड हुज 2 out of 3 कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इसका जवाब होगा, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ख़ासतौर पर इंसान के लिए जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना इंसान के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए इसका जवाब कार्बोहाइड्रेट होगा। प्रोटीन से मुश्तमिल होते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड वो स्मॉलर सब यूनिट है जिनसे मिलकर कोई भी जो है ना प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो ये पहले ऑप्शन का जो जवाब है ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स
दूसरा मैंने आपको बताया है अमाइनो एसिड, ठीक है जी। तो अमाइनो एसिड जी। तो मेरा बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, एक बालिग इंसान में जिगर का वजन होता है 1.5 किलोग्राम। तो तीसरा जो एमसीक्यूज है उसका जवाब है 1.5 kg। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान का कौमी जानवर है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये आ जाएगा जी इसमें मारकोट। ठीक है। तो फोर्थ एमसीक्यूज जो है इसमें जवाब है मेरा बेटा मारकोट। ठीक है, मारकोट है। उसके बाद देखें वायरसेस का ताल्लुक किस किंगडम से है। तो वायरसेस क्योंकि मेरा बेटा इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए किसी भी किंगडम में नहीं आते, इसलिए इसका जवाब होगा नन ऑफ दीज। ठीक है। तो फिफ्थ जो एमसीक्यू है, फिफ्थ एमसीक्यूज का जवाब आपको होगा नन ऑफ दीज। ठीक है। छठे एमसीक्यूज देखिएगा, छठे एमसीक्यूज का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम्स। ठीक है। राइबोसोम्स इसका जवाब आएगा छठे एमसीक्यूज का, क्योंकि प्रोटीन्स की तैयारी करना जो है वो राइबोसोम्स की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, सातवां जो एमसीक्यू है नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स जो हैं वो 16 होते हैं, क्योंकि देखें ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 16 एलिमेंट से मिलकर उसकी बॉडी बनी है, इसलिए 16 एलिमेंट्स जो है हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। आठवें एमसीक्यूज का जवाब देखें मेरा बेटा, आठवां जो एमसीक्यूज है डैशिंग मॉडर्न लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 काम होते हैं, एक लिपिड की मेटाबॉलिज्म है, इसके अलावा डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर मटेरियल्स है। ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब जो होगा ना वो होगा 8वें एमसीक्यूज का SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। 8वें का दोबारा देखिएगा। 8वां जो एमसीक्यूज है वो आपका है कि ब्लड इज एग्जांपल ऑफ, कि खून किसकी मिसाल है। तो खून जो होता है ना वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो 8वें एमसीक्यूज का जवाब होगा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। और 9वें का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 10वां जो एमसीक्यू है बॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स आर, जिस्म बनाने वाले सेल्स होते हैं। तो जिस्म बनाने वाले जो सेल्स हैं, देखें हमारी बॉडी को 2 तरह के सेल हैं, जर्मलाइन सेल्स जो कि सेक्स सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स जो कि बॉडी बनाते हैं। तो सोमैटिक सेल्स में आप जानते हैं माइटोसिस शामिल होता है, तो सोमैटिक सेल्स होगा 10वें का। ठीक है। ग्यारहवें का देखिए, 11वें का मियोसिस इज डैश वर्ड। मियोसिस कह रहे हैं कि कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है। ग्रीक वर्ड है, 11वें का आएगा ग्रीक। 12वां जी वॉल्व ऑफ सिस,
ग्रीन अलगा, ठीक है। बॉलबग्स जो है ये ग्रीन एलगी की एक टाइप है। तो आखिरी का आ जाएगा ग्रीन। तो इस तरह मेरा बेटा हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पहला पोर्शन होता है यानी एमसीक्यूज वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो है इसमें एमसीक्यूज हमने सारे डिस्कस कर दिए 12 के 12, और इनके जवाब जो इधर मैं वाइट बोर्ड पर लिख चुका हूँ जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने पेपर के सेकंड पोर्शन की जानिब, और सेकंड पोर्शन जो होता है आप जानते हैं कि वो सब्जेक्टिव टाइप है, और इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने उसमें से 5 के आंसर करने होते हैं, 3 की आपको चॉइस होती है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में फ़र्क लिखिए। तो ये हम लिख लेते हैं कि अब हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं। देखिए इसमें मेरा बेटा पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखिएगा ज़रा। इसमें भी पहले कह रहे हैं ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में फ़र्क लिखें। 2 नंबर का क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि जो है ना जो अप्रोप्रिएट है वो ये है कि आप 2 जो है ना कम से कम फ़र्क लिखेंगे। तो पहला फ़र्क जो है ना वो आप इनकी जो बेसिक डिफरेंस है डेफिनेशन वो बताएंगे। अब बताएंगे ऑटोट्रॉफ ऐसे जानदार होती हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करती हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफ बताएंगे हेटेरोट्रॉफ आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दोनों की डेफिनेशन का एक फ़र्क हो जाएगा। और दूसरा आपने इसकी एग्जांपल दे देनी है। ऑटोट्रॉफ की एग्जांपल जो है वो तमाम के तमाम प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स होंगे। हेटेरोट्रॉफ की एग्जांपल जो है वो कंज्यूमर्स यानी जानवर और इंसान। कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए, तो कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए मेरा बेटा ये इसमें जो है ना बुक के अंदर उसने 6 से तकरीबन जो है वो 7 इसके सोर्सेज लिखे हैं। तो सबसे बेहतरीन बात यही है, अगर आप 2/2 नंबर लेना चाहते हैं, 60 over 60 मार्क्स लेना चाहते हैं, कि अगर बुक में 7 सोर्सेज हैं, 8 हैं, तो आपने 8 ही लिखने। बेहतरीन चीज़ ये है, ठीक है। तो इसके सोर्सेज जो है वो ब्रेड है, ब्रान है, राइस है, सीरियल्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे लिए किसका सोर्स होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इसके जो है ना वो 4 से 5 मैंने इसके आपको सोर्सेज बताए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा 3 की जानी पड़ती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 को आपसे कह रहे हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम बताएं, यानी फैट में अलशुदा जो विटामिन हैं वो कौन से? फैट में अलशुदा विटामिन 4 होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ई और ए, यानी के, ई, डी और के। ये 4 विटामिन के नाम सिर्फ आपने नाम लिखना है, नथिंग मोर देन दैट। बायोलॉजी से क्या पढ़ा है? पैरासाइटोलॉजी और एंटोमोलॉजी की तारीफ करें। यानी क्वेश्चन के 3 पोर्शन है, बायोलॉजी की तारीफ, पैरासाइटोलॉजी की और एंटोमोलॉजी। तो बायोलॉजी की आपने तारीफ करनी है कि द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुतालिया करना। 2 अल्फाज से मिलकर ये बना है, बायोस एंड लोगोस। तो बायोस का मीनिंग होता है ऑर्गेनिज्म और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग यानी स्टडी। एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पैरासाइट्स के बारे में। और ख़ास तौर पे एक टेक्निकल पॉइंट जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि तीनों की डेफिनेशंस के साथ साथ आपने एक एग्जांपल भी दी हो, तो फिर चांस होता है कि आपका नंबर नहीं कटे। इंसान की क्लासिफिकेशन लिखेगी, तो इंसान की क्लासिफिकेशन यानी आपने बतानी है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। ये वो तमाम जो है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के ग्रुप्स हैं, इनका आपने बताना है कि इंसान का किंगडम है, नीलिया है, क्लास में, ठीक है,
तो इस तरह जो है वो आपने तमाम के नाम बता दिए, ठीक है। तो ये साथ के साथ मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, 7 टैक्सोन है। 7 के 7 टैक्सोन के आपने नाम बताए हो, तब इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। किंगडम फंजाई की वजाहत करेंगे, तो किंगडम फंजाई आपने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा है। किंगडम फंजाई की उसने जो 3 से 4 बातें वहाँ पे डिस्कस की हैं, वो चारों आपने बतानी है, क्योंकि उसने मुकम्मल किंगडम पूछा है आपसे, उसकी पहले कोई थोड़ी सी डिटेल नहीं पूछी। तो आप बताएं कि किंगडम फंजाई में एक तो हेट्रोट्रोफ्स है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है जी, और खुराक हासिल करने के अतबार से एब्जॉर्प्टिव होते हैं, यानी जज़ब करके खुराक जिस्म में लेकर जाते हैं। और इसके अलावा जो है ना कुछ फंजाई डीकम्पोजर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक लेते हैं, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो यीस्ट है एंड मशरूम्स, ठीक है। तो ये 3 से 4 पॉइंट इसमें मुकम्मल आपने लिखे हो, फिर मेरा बेटा इसमें आपके 2 नंबर पूरे हो, ठीक है। जिगर के 3 जो है ना वो कह रहे हैं फंक्शंस आपने बताने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तो उसमें वो कह रहे हैं जिगर के कोई से भी 3 फंक्शन। पहला फंक्शन जो है वो ये है कि ये अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को अलग कर देता है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, 2 फंक्शंस हो गए। तीसरा अमोनिया जो कि हमारी बॉडी में होती है और जहरीली टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक मटीरियल है, उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह मेरा बेटा ये जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन था, इसमें हमने जो है वो 8 के 8 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिया। तो मेरा बेटा एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सारे आपने लिखे हुए हैं तब आपको 2 नंबर होंगे, इसमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो फिर 2 नंबर नहीं होंगे। अब मेरा बेटा जो है वो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जिसमें अगेन इसी तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आप आंसर करेंगे उसमें से 5 आउट ऑफ 8, ठीक है। यानी 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन के आप जवाब देंगे। उसी तरह हम उनको नंबरिंग दे देंगे, क्योंकि बारी बारी हमने सबको डिस्कस करना है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें मेरा बेटा, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल एंड जर्म लाइन सेल। तो ये सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है उसमें माइटोसिस का टॉपिक है। माइटोसिस के टॉपिक के साइड में बॉक्स में उसने बताया हुआ है कि सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो कि बॉडी बनाते हैं, और इनमें माइटोसिस होती है। 2 खसूसियात मैंने बता दी, सोमैटिक सेल बॉडी बनाते हैं और इनमें माइटोसिस होती है। सोमैटिक सेल की 2 खसूसियात। जर्म लाइन सेल्स जो होती हैं वो सेक्स सेल्स होती हैं और इनमें मियोसिस होती है, ठीक है। तो 2 फ़र्क मैंने बताए हैं, दोनों फ़र्क अगर लिखे होंगे फिर 2 नंबर होंगे, ठीक है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए वो कह रहे हैं बायो एलिमेंट से क्या मुराद है। अब जी बायो एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है ना, ये अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। बायो एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल में वो बताता है जी द एलिमेंट्स विच टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो एलिमेंट्स जो जानदारों का बॉडी मैस बनाने में हिस्सा लेते हैं, जिस्म का मैस यानी जिस्म को बनाने में हिस्सा लेते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स, ठीक है। और इनकी तादाद 16 है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन का आपने ध्यान रखना है खास तौर, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 था, बायो एलिमेंट से क्या मतलब, ठीक है। तो बायो एलिमेंट्स मैंने बता दिया, द एलिमेंट्स which take part in making the body mass of living organisms।
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या बनाने में हिस्सा लेते हैं, बॉडी मास, उन्हें बायो यूनिट्स कहते हैं और इनकी तादाद जो है 16 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोलस था। बोलस में आपने ये बताना है कि जब सिलेक्शन ऑफ फूड हो जाता है, मैस्टिकेशन हो जाती है, लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन हो जाती है, तो उसके बाद जो पीस ऑफ फूड है वो स्मॉल यानी छोटे, स्फेरिकल यानी गोल और स्लिपरी मैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। और बोलस को जुबान की मदद से हम पीछे की जानिब दिखेंगे। ये 3 बातें आपने बोलस के मुतालिक अगर बताई हैं तो फिर इसमें 2 नंबर होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहे हैं पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क लिखिए, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन शॉर्टली आप बताएंगे, ठीक है, कि एक ख़ास वक्त में एक जैसे जानवर का ग्रोह जो एक ही वक्त एक ही जगह पर रहते हो वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज या सेम ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म लिव इन अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन, वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। इसकी एग्जाम्पल उसने बुक में दी हुई है कि 2010 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 173.5 मिलियन। इसी तरह कम्युनिटी की डेफिनेशन ये होती है कि एक इलाके में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो होती हैं वो मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी की मिसाल है जी फॉरेस्ट वगैरह, और ये यानी दोनों की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल अगर आपने दी है फिर दोनों में। सेल वाल का फंक्शन जी, सेल वाल के मेरा बेटा 4 फंक्शन है कि सेल वाल जो होती है ना वो सेल को सपोर्ट करती है, उसकी शेप को मेंटेन रखती है और उसको जो है सहारा देती है, और इसके अलावा जो है ना सेल के जो इनर कंपोनेंट्स हैं उनकी हिफाजत भी करती है, उनको मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। तो ये उसके सेल वाल के 4 फंक्शन हैं। चारों अगर आपने लिखे हैं फिर 2 नंबर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो आपने ड्रा करना है। तो मेरा बेटा इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के नंबर कटते हैं बोर्ड में। उसकी वजह ये है, मैं आपको बता देता हूँ इधर वाइट बोर्ड पे। उसकी वजह जो है ना वो ये है, देखिए मेरा बेटा इसका जो स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है ना एटीपी का, इसमें ज़रा भी कोई जो एंगल है ना वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि बच्चे इसको डायग्राम की तरह कंसीडर करते हैं, जैसे वो सेल की डायग्राम बना दें, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो वो कहते हैं ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये आप एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं जिसका ताल्लुक केमिस्ट्री से होता है, बेसिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का ताल्लुक। इसमें आप ज़रा भी उसको टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो आपका ये पूरी डायग्राम जो है वो क्रॉस हो जाएगी। इसलिए मेरा बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप इसमें 2/2 मार्क्स लेने की जो है वो एक डिज़ायर रखते हैं अपने अंदर। तो लेट्स सी कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप किस तरह ड्रा करेंगे। अब ये मेरा बेटा इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अगर आप देख रहे हैं तो विदाउट स्केल मैंने इसको ड्रा किया है। लेकिन अगर आप देखें मेरी स्क्रीन अगर आपको दिखा रही है तो मेरा बेटा ये इसमें कहीं पर भी कोई भी जो एंगल है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इसका फायदा तो ये होगा कि ये स्ट्रक्चर जो है वो गलत नहीं किया जाएगा। तो इस तरह अगर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट हो तो इस तरह भी ये गलत कंसीडर नहीं होगा। इसमें मेरा बेटा इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब आप एटीपी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा करें, कोई भी एंगल इसको कोशिश करें स्केल से ड्रा कर लें ताकि लाइन टेढ़ी ना हो, और लाइन अगर टेढ़ी होगी तो बॉन्ड एंगल में फ़र्क आ जाता है, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका गलत हो जाता है। दोबारा इसको आपने बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रा करना है ताकि इसमें 2 नंबर पूरे मिलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं।
असल में फूड मैस होता है, स्मॉल, स्फेरिकल एंड स्लिपरी, और इसको ये इसकी एक खसूसियत मैंने बताई। अब मैं काइम की एक खसूसियत आपको बताऊंगा कि फूड इज कन्वर्टेड इनटू सूप लाइक फॉर्म विच इज कॉल्ड काइम। खुराक जो होती है सूप लाइक फॉर्म में आ जाती है जिसे काइम कहते हैं। दूसरा डिफरेंस आप ये बताएंगे कि बोलस इज पुश्ड टू द बैक ऑफ माउथ विद द हेल्प ऑफ टंग। बोलस यानी खुराक के टुकड़े को जुबान की मदद से हम पीछे की जानिब धकेलेंगे, जबकि काइम के बारे में आप सेकंड पॉइंट ये बताएंगे कि काइम इज रिलीज्ड इनटू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज ड्यूडेनम, कि काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में रिलीज किया जाता है जिसका नाम ड्यूडेनम है। तो इस तरह दो फर्क अगर आपने बताए होंगे दोनों में तो फिर आपके दो नंबर। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल में फ़र्क लिखें। प्लांट सेल वाल की बात हो रही है, तो प्राइमरी सेल वाल जो है आपने बतानी है कि ये आउटर लेयर है प्लांट सेल वाल की। सेकेंडरी सेल वाल में आपने पहली खसूसियत ये बतानी है कि इट इज़ द इनर लेयर ऑफ प्लांट सेल वाल, सेकेंड इनर लेयर ऑफ प्लांट सेल वाल। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा बताएंगे कि प्राइमरी वाल जो है वो जिस केमिकल की बनी होती है उसका नाम सेलुलोज है, और सेकेंडरी वाल जिस केमिकल की बनी होती है उसका नाम पॉलीसेकेराइड्स, इसके अलावा लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स होते हैं। तो सम अदर केमिकल्स का वर्ड उसमें लिखा हुआ है कि सेकेंडरी वाल में दो केमिकल्स होते हैं, लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स, और सम अदर केमिकल्स जो हैं उसमें पॉलीसेकेराइड्स हैं, इसके अलावा भी कुछ और केमिकल्स हैं। तो दो फर्क हो गए, दोनों लिखे तो फिर दो नंबर। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन यानी बनावट आपने लिखनी है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो है वो वाटर है और इसके अलावा डिफरेंट साल्ट्स। तो ये इसकी कंपोजिशन है। तो ये तीनों पॉइंट आपने लिखे होंगे फिर दो नंबर। अब मेरा बेटा हम शॉर्ट क्वेश्चन के तीसरे पोर्शन की जानिब प्रोसीड करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन जी, तो मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी एटीपी के फंक्शंस लिखे। तो एटीपी के जो फंक्शन हैं वो 4 से 5 फंक्शन से बताए हैं, और रिकमेंड ये किया जाता है कि 5 के 5, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि एटीपी के 2 फंक्शन लिखें, 3 लिखें, फिर 2 लिखें, बच्चों का कॉन्सेप्ट ये बना होता है कि शायद हम 2 फंक्शन लिखेंगे, 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। मिल भी सकते हैं, बट देयर इज माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जब 60/60 मार्क्स की गेम आए तो आपके वो नंबर काट लिए जा सकते हैं, क्योंकि बुक में उसने एटीपी के तकरीबन 5 से 6 फंक्शंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि आपने एटीपी के फंक्शंस बताने हैं। इसका मतलब सारे फंक्शंस बताने हैं। वो 8 भी होते तो आपने 8 के 8 लिखने थे, तब 2 नंबर मिलते हैं पूरे। अगर आप 60/60 मार्क्स, क्यों मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि बायो 60/60 मार्क्स का सब्जेक्ट है, और इसमें 60/60 मार्क्स लेने के लिए इन चीज़ों को स्पेशली जो है मद्देनज़र रखना चाहिए। तो एटीपी के 5 फंक्शन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, जो है नर्व इम्पल्स की जनरेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह, इन सब में किसका किरदार है? एटीपी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन करें। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये होगी कि पौधों का सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज बनाने का जो अमल है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है, और इस अमल में ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट बनती है, और यही वो ऑक्सीजन होती है जिसको, तो मेरा बेटा इसकी आपने डेफिनेशन प्लस इसकी इक्वेशन दोनों अगर लिखी होंगी फिर इसमें 2 नंबर, क्योंकि बुक में उसने इक्वेशन लिखी हुई है। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फ़र्क लिखे, तो दोनों की एक तो इक्वेशन और दोनों की डिटेल आपने लिखी होगी फिर 2 नंबर। लाइट और डार्क रिएक्शन में फ़र्क लिखेंगे। लाइट और डार्क रिएक्शन की डेफिनेशंस
मतलब लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे डायरेक्टली इसमें सनलाइट इन्वॉल्व होती है। दो हाई एनर्जी कंपाउंड बनाए जाते हैं ATP और NADPH। और तीसरा पॉइंट भी कि लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है। 3 खसूसियाँ मैंने बताई। डार्क रिएक्शन की 3 खसूसियाँ कि डायरेक्टली सनलाइट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। तीसरी खसूसियत ये है कि इसमें हाई एनर्जी कंपाउंड की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए पौधा अपनी खुराक बना लेगा इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मेटास्टेसिस की डेफिनेशन करेंगे। मेटास्टेसिस की डेफिनेशन ये होती है इसकी, क्योंकि बुक में सिर्फ डेफिनेशन है तो सिर्फ आप डेफिनेशन लिखेंगे कि कैंसर सेल्स स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी विच इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। कैंसर सेल्स जिस्म के दूसरे हिस्सों में जब फैल जाते हैं तो इस अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी आपने बयान करनी है। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जो है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी में आपने बताना है कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के मुताबिक पौधे में पानी की ट्रांसपोर्ट जो है उसका जिम्मेदार जो है ट्रांसपरेशनल पूल होता है। और ट्रांसपरेशनल पूल जो है वो पानी को जड़ों से पत्तों तक खींचने का जिम्मेदार। ठीक है जी। ट्रांसपरेशन की डेफिनेशन भी बड़ा आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू एवेपोरेशन। और इसकी एग्जांपल आपने देनी है कि ये वो स्टोमेटा से होता है, लेंटिसेल्स के जरिए और क्यूटिकल के जरिए। तो ये दोनों चीज़ें लिखी होंगी, फिर इसमें 2 नंबर। सेल साइकिल की डेफिनेशन है जी। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सेल साइकिल की आपने डेफिनेशन लिखनी है इसमें, और प्लस जो है इसकी जो है ना आपने बतानी है कि इसके 2 बुनियादी मरहले कौन से हैं, एक माइटोटिक फेज और एक इंटरफेज। ये आप बताएं। एंजाइम एक्शन का इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉग की मॉडल की निस्बत ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्यों है? इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि जो है ना ये ज़्यादातर जो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर है उनको कवर करता है। और ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी पर जोर नहीं देता, बल्कि ये एंजाइम्स के जो है ना अपनी एक्टिव साइट को कन्वर्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, उसकी मुताबिक जिसकी ज़रूरत होती है। तो क्योंकि ये ज़्यादा एंजाइम्स इसके ऊपर पूरा उतरते हैं इसलिए इसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना गया। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की जानिब, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चंस। जी तो मेरा बेटा अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन की जानिब पढ़ते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल पर नोट लिखने हैं। कम्युनिटी लेवल में आपने 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सेकेंडली इसकी एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाती है। एक्सप्लेनेशन में आपने बताना है कि सिंपल कम्युनिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होती है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का इनके ऊपर असर क्या होता है, और पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है एक कम्युनिटी में या कम किस तरह होती है। ये सारी बातें एक्सप्लेनेशन में आती हैं, जो सेकंड पैराग्राफ है इस टॉपिक। यानी कम्युनिटी लेवल का टॉपिक आपने कंप्लीट लिखा हो विद एग्जांपल्स, तो इसमें फिर आपको 5 नंबर मिलेंगे, प्लस बायोस्फीयर लेवल की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म भी क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। तो एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म आपने डिस्कस करना है।